हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सुरकंडा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। आपको बताना है कि सुरकंडा नामक जो उत्सव है ये उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है। आपका सही आंसर होगा टिहरी जनपद में। तो टिहरी गढ़वाल में कौन सा उत्सव आयोजित होता है। आप बोलोगे सुरकंडा उत्सव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती है। तो कौन सी जनजाति है उत्तराखंड की जिस जनजाति में महिलाएं भी पुरुषों के समान समान संपत्ति की हकदार होती है। आपका सही आंसर होगा कि बोक्सा जनजाति। तो उत्तराखंड की जो बोक्सा जनजाति है इसमें महिलाएं भी क्या होती है कि संपत्ति की समान हकदार होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि धारचूला मुनस्यारी किस जनपद में स्थित है। तो धारचूला व मुनस्यारी ये उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। आपका सही आंसर होगा कि पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ जनपद के ये बहुत दो मुख्य स्थान हैं, धारचूला व मुनस्यारी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गंगा द्वार के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो गंगा द्वार हम किस शहर को कहते हैं। आपका सही आंसर होगा कि गंगा द्वार के नाम से हम हरिद्वार को जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और देहरादून को हम किस उपनाम से जानते हैं। आप बोलोगे शिव की राजधानी या फिर शिव की भूमि देहरादून है। और हरिद्वार को हम गंगा द्वार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विषकन्या पुस्तक के लेखक हैं। तो विषकन्या जो नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपका सही आंसर होगा गौरापंत शिवानी के द्वारा। तो गौरापंत शिवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। आप बोलोगे विषकन्या नामक पुस्तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रोवो मत आगे बढ़ो किसका नारा था। तो रोवो मत आगे बढ़ो ये नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। आपका सही आंसर होगा कि रोवो मत आगे बढ़ो ये जो नारा है ये तुलसी देवी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस मंदिर को राजा मान सिंह ने निर्मित किया था। तो वो कौन सा मंदिर है जो राजा मान सिंह के द्वारा निर्मित किया गया है। आपका सही आंसर होगा गंगा मंदिर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो गंगा मंदिर ये किसके द्वारा बनवाया गया मंदिर है। आप बोलोगे राजा मान सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का स्वर्गद्वार किसे कहते हैं। तो गढ़वाल का स्वर्गद्वार हम किसको कहते हैं। आपका सही आंसर होगा कि गढ़वाल का स्वर्गद्वार हम केदार खंड को बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जनपद में है। तो सप्तेश्वर नामक जो प्रोजेक्ट है ये किस जनपद में अवस्थित होगा। आपका सही आंसर है कि सप्तेश्वर नामक जो प्रोजेक्ट है ये आपका चंपावत जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गोपीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। तो गोपीनाथ का मंदिर ये किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा कि गोपीनाथ का मंदिर चमोली जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के गांवों को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाला अस्कोट आराकोट अभियान प्रारंभ हुआ था। तो ये अस्कोट आराकोट अभियान ये कब प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष हुआ था। आपका सही आंसर होगा कि ये 1974 में प्रारंभ हुआ था। कौन सा अभियान। आप बोलोगे अस्कोट आराकोट अभियान। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और ये कितने वर्ष में आयोजित होता है। तो प्रत्येक 10 वर्ष में ये आयोजित होता है। कौन सा अभियान। ये अस्कोट आराकोट आराकोट अभियान। और 1974 में ये आयोजित हुआ था, पहली बार प्रारंभ हुआ था। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो हेवलवाणी कहाँ से प्रकाशित होता है। तो कहाँ से प्रकाशित होता है ये रेडियो हेवलवाणी, आपका सही आंसर होगा ये टिहरी से प्रकाशित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो चंद वंश का वह कौन सा राजा था जिसने गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण किया। आपका सही आंसर होगा कि वो कीर्तिचंद थे। तो कीर्तिचंद के द्वारा गढ़वाल पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए मॉडल किस देश से ग्रहण किया गया है। तो पर्यटन के विकास के लिए किस देश का मॉडल अपनाया गया है उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा सिंगापुर मॉडल अपनाया गया है। और पर्यटन के विकास के लिए किस देश का मॉडल अपनाया गया है, आप बोलोगे सिंगापुर का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश के सहयोग से उत्तराखंड के 3 बुग्यालों को स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के जो 3 बुग्याल हैं वो किस देश के सहयोग से विकसित किए जा रहे हैं। आपका सही आंसर होगा कि फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किन गांवों को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के वो कौन से गांव हैं जिनको पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपका सही आंसर होगा कि वो माणा व जागेश्वर धाम हैं। कौन से हैं, माणा व जागेश्वर जो धाम हैं, ये 2 गांव ऐसे हैं उत्तराखंड के, इनको पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थानों की स्थापना की जा रही है। तो राज्य स्तर के होटल मैनेजमेंट के संस्थान ये कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं, राज्य स्तरीय। आपका सही आंसर होगा कि ये जो राज्य स्तरीय होटल मैनेजमेंट संस्थान हैं ये आपका देहरादून और अल्मोड़ा में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंटों की स्थापना ये किस स्थान पर की गई है। आपका सही आंसर होगा कि देहरादून में। तो देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट स्थापित किए गए हैं और राज्य स्तर के देहरादून और अल्मोड़ा में स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है। तो किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के जो कला एवं पर्यटन मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है, कहाँ पे किस किस जनपद में होता है ऐसा। आपका सही आंसर होगा कि देहरादून और अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो देहरादून और अल्मोड़ा जनपद में क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कार्वेट कंट्री इको सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो कार्वेट कंट्री इको सिटी का निर्माण ये किस स्थान पर किया जा रहा है। आपका सही आंसर होगा कि रामनगर। तो नैनीताल के रामनगर में कार्वेट कंट्री इको सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्की रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो स्की रिजॉर्ट का निर्माण ये उत्तराखंड के किस जनपद में किया जा रहा है। आपका सही आंसर होगा कि स्की रिजॉर्ट का निर्माण ये उत्तरकाशी जनपद में निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कार्तिक स्वामी किस जनपद में स्थित है। तो कार्तिक स्वामी ये पर्यटक स्थल है और ये कहाँ पे किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा कि कार्तिक स्वामी जो पर्यटक स्थल है ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय को रानीखेत अत्यधिक प्रिय था। तो वो कौन सा वायसराय था जिसको रानीखेत अच्छा लगता था, अधिक प्रिय था। आपका सही आंसर होगा कि वो आपका लॉर्ड मेयो था। कौन था, लॉर्ड मेयो को रानीखेत जो शहर है अल्मोड़ा का वो अत्यधिक प्रिय था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्यटक स्थल पर सैन्य छावनी स्थित है। तो उत्तराखंड का वो कौन सा पर्यटक स्थल है जहाँ पर सैन्य छावनी अवस्थित है।
तो कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि चक्राता। तो चक्राता जो पर्यटक स्थल है देहरादून का चक्राता, उसमें सैन्य छावनी भी अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक किंवदंती के अनुसार उत्तराखंड के किस स्थान पर कोई नहीं दिखाई देते? तो एक किंवदंती के अनुसार उत्तराखंड के किस स्थान पर कोई नहीं दिखाई देते? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि देवप्रयाग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मिट्टी का महादेव कहा जाता है? तो मिट्टी का महादेव किस व्यक्ति को जानते हैं, किस राजा को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि मिट्टी का महादेव शिवचंद्र को कहा जाता है, शिवचंद्र को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो को कौन सा जिला पसंद था? तो लॉर्ड मेयो को उत्तराखंड का कौन सा जिला पसंद था? आपका सही आंसर होगा कि अल्मोड़ा जनपद। तो लॉर्ड मेयो इनको अल्मोड़ा जनपद पसंद था, और अल्मोड़ा जनपद का रामनगर जो शहर है, रामनगर जो क्षेत्र है, वो भी इनको पसंद था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के चारों धाम किस जिला समूह में स्थित है? तो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं वो किन किन जिला समूह में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री व यमुनोत्री धाम है, और चमोली में आपका बद्रीनाथ धाम है, रुद्रप्रयाग में आपका केदारनाथ धाम है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर कौन सा स्थान है? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका तवा घाट है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने हरिद्वार में हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराया था और प्राचीन नगर के खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव पर रखी? तो आपको बताना है कि हर की पौड़ी ये कहाँ पर है, या फिर हर की पैड़ी कहाँ पर है। आप बोलोगे हरिद्वार में है, और इसका जीर्णोद्धार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि मान सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा मंदिर है जिसकी बनावट एलोरा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर के जैसे है, एलोरा के कैलाश मंदिर के जैसे है। तो कौन सा मंदिर होगा उत्तराखंड का? आपका सही आंसर है कि कटारमल का सूर्य मंदिर। तो अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो ये जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के जैसे है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक जो श्रेणी है, इसका प्राचीनतम नाम क्या है? आपका सही आंसर होगा मैनाक पर्वत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।